सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है। एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। आज एक ऐसी बैंक की बात करेंगे जिसके फाउंडर्स के दृढ़ संकल्प की वजह से और कठिन परिश्रम की वजह से आज वो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वो इकलौती ऐसी भारतीय बैंक है जिसने दुनिया की टॉप 50 बैंक्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और HDFC की शुरुआत हसमुख पारेख ने 1977 में की थी। इससे पहले हसमुख पारेख ICICI बैंक के चेयरमैन रहे 1972 तक। HDFC होम लोन्स देने का काम करती है। हसमुख पारेख के भतीजे दीपक पारेख ने 1994 में HDFC में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को संभाला। जब HDFC को RBI से 1994 में अपना बैंकिंग लाइसेंस मिला तो दीपक ने इसे चलाने के लिए आदित्य पुरी को चुना। आदित्य को HDFC में लाना एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क था। आदित्य उस समय सिटी बैंक के मलेशिया के ऑपरेशंस को संभाल रहे थे। जब उन्हें दीपक से HDFC बैंक ज्वाइन करने का ऑफर मिला, आदित्य सिटी बैंक के राइजिंग स्टार थे। आदित्य उन 50 एग्जीक्यूटिव्स में आते थे जिन्हें सिटी बैंक के चेयरमैन और CEO द्वारा सिटी बैंक के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। मतलब आदित्य को अच्छी सैलरी मिल रही थी, प्लस उनके पास सिटी बैंक के शेयर्स भी थे जो कि उन्हें सिटी बैंक में बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आदित्य को HDFC बैंक के साथ काम करने के लिए मनाने में काफी वक्त लगा, लेकिन आखिर में आदित्य मान गए। आदित्य 25 साल तक HDFC बैंक के CEO रहे। आदित्य ने अपनी टीम में ज्यादातर सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, हांगकांग एंड सांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के यंग बैंकर्स को हायर किया। कॉम्पिटेंस और केमिस्ट्री ये दो चीजें थी जो कि HDFC बैंक के कल्चर में थी। कोई भी नई बैंक पर भरोसा नहीं करता। इस वजह से HDFC बैंक ने एक मार्केट रिसर्च की जिसमें उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के पेन के बारे में पता चला। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक्स पर ये रिस्ट्रिक्शन था कि वो सिर्फ अपने राज्य में ही ब्रांचेस खोल सकते थे। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स को कोई इंटरस्टेट ट्रांसफर करना होता था तो उन्हें किसी और बैंक पर निर्भर होना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल एक कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, मतलब उसका उस कोऑपरेटिव बैंक में खाता है जो कि महाराष्ट्र में है। अब गोपाल 10 लाख रुपए का चेक हरि को देता है जो कि गुजरात में रहता है। सो हरि वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करता है जिसका नाम है XYZ बैंक। XYZ बैंक हरि से कुछ फीस चार्ज करती थी और उस चेक को डिपॉजिट होने में 3 से 4 दिन लगते थे। क्यों? क्योंकि XYZ बैंक इस चेक को महाराष्ट्र की अपनी ब्रांच में क्लियरेंस के लिए भेजती थी। इस वजह से ज़्यादातर लोकल सप्लायर्स कोऑपरेटिव बैंक्स के चेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। HDFC बैंक ने इस गैप को देखा और इसका इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला। HDFC बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक्स को एक सिंपल सोल्यूशन ऑफर किया। सोल्यूशन ये था कि कोऑपरेटिव बैंक्स के कस्टमर्स को HDFC बैंक सम मूल्य पर चेक जारी करेगी, जिससे कि कस्टमर अपने सप्लायर को भारत में किसी भी जगह पर पे कर सकता था, क्योंकि HDFC बैंक की ब्रांचेस पूरे भारत में हैं। इसकी मदद से गोपाल, जो कि कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, वो जब अपने सप्लायर यानी कि हरि को चेक इशू करता है और जब हरि अपने बैंक में इस चेक को डिपॉजिट करता है तो हरि की बैंक HDFC बैंक की लोकल ब्रांच के साथ इस चेक को सेटल कर सकती थी। अब हरि को कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं थी और ये सेटलमेंट जल्दी हो जाता था। HDFC बैंक ने इस सर्विस को इनेबल करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने एक शर्त रखी कि उन्हें इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट देने होंगे।
इसका मतलब अगर 10 कोऑपरेटिव बैंक्स 20-20 लाख रुपए HDFC बैंक को डिपॉजिट देते हैं तो बैंक के पास 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट आ जाएंगे, जिन पर उसे कोई ब्याज नहीं देना है। इन डिपॉजिट्स का इस्तेमाल बैंक कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन जैसे लोन्स देने में करती है। एक और गैप जो मार्केट में HDFC बैंक ने देखी वो थी कि डीमटेरियलाइजेशन की वजह से स्टॉक सेटलमेंट इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया था, लेकिन पेमेंट साइकिल अभी भी मैनुअल थी। आदित्य ने, जो कि HDFC बैंक के CEO थे, एक्सचेंज बोर्ड के सामने पेमेंट के इस मैनुअल प्रोसेस को रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का आइडिया पिच किया। इस ऑटोमेटेड सेटलमेंट की वजह से पहले जिस पेमेंट को सेटल होने में 5 से 7 दिन लगते थे, अब वो टाइम रिड्यूस होकर सिर्फ 4 दिन रह गया था। लेकिन इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए HDFC बैंक में खाता होना जरूरी था, जिससे उनके कस्टमर्स भी बढ़े और कैश फ्लो भी बढ़ा। सो ये थी कहानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैंक की, जिसने स्टार्ट तो ऑर्डिनरी ढंग से ही किया था, लेकिन उसकी एम्बिशियस टीम ने उसे आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया है।